आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ में ऐसे विश्वास हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए, ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्राजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ में ऐसे विश्वास हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए, ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है
या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्राजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ में ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजेसिक सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्राजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई,
कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। पार्टीशन का हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है। और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई। कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी।
अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए
बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी-6 सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना, हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी-6 सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो,
लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ में, ऐसे विश्वास हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिला हुआ तो किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। हाँ बताओ, यहाँ पे ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबीजेसिक सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ में, ऐसे विश्वास हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिला हुआ तो किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। हाँ बताओ, यहाँ पे ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबीजेसिक सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर
मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना कि किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था।
अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। पार्टीशन का हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। हाँ बताओ, यहाँ पे ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। हाँ बताओ, यहाँ पे ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी।
अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ। ऐसे किस वास्ते? ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। पार्टीशन का हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी IBG6 सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ। ऐसे किस वास्ते? ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए
देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबीजेसिक सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबीजेसिक सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो,
लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है,
वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई। कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं, बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना कि किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ, ठीक है ना, 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो, ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी IBG6 सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्राजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई। कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था।
अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। पार्टीशन का हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी। ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबुप्रोफेन सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्राजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हम लोग हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना? 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं। ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी, और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबुप्रोफेन सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक दिया गया है, और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी।
अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी, और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आईबीजी सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को, और सिट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी। और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई, और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे, और हम लोग सभी अपने तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाइयां उक्त मरीजों को दी गई, कुछ देर में उन्हें बदल दिया गया था। अब क्या हुआ? ये है ना, ये 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर। एक जगह पर। ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते हैं ना, तो किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने, और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए
देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबीजेसिक सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सेट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र ही नहीं बल्कि गृह जनपद भी है। यह मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव से मात्र कुछ किलोमीटर दूरी का है। पहाड़ों में शिक्षा चिकित्सा के कारण पलायन हो रहा है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना रही हो, लेकिन पहाड़ों में हर योजना फेल होती नजर आ रही है। आज हम आपको मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सतपुली के निकट पाटी सेन के सरकारी अस्पताल की कारस्तानी दिखा रहे हैं, जिसमें मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जा रही है। इस मामले में हमने जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि भूलवंश वह दवाई मरीजों को दी गई, कुछ देर में था। अब क्या हुआ? ये है ना, 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहे हैं बच्चों की जिंदगी साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ये पार्टीशन के अस्पताल की हालत है। हम लोग अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर है वहाँ पे? एक जगह पर रखो। एक जगह पर ये बड़ी गंभीर बात है ना। हिलाओ मत। किसी की रोजी रोटी के साथ हम वो नहीं करना चाहते ना कि किसी को वो मिले या वो मिले किसी को, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं। यही गलती है ना। ये उत्तराखंड में एक केस पहले भी ऐसे ही आया था। एक्सपायरी डेट है ना ये आपकी। बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 फरवरी जो है इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है और ये कल इन्होंने यहाँ पे ये दवाई दी है डॉक्टर्स ने और अभी हम डॉक्टर से बात चल रहे हैं, हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलो ये देखिए ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है, मैं ये कहना चाहूंगी ये एक बिल्कुल गलत इल्जाम है। हाँ, त्रुटिवश एक दवा जो है सिल्वर एक्स की जो ट्यूब है वो एक्सपायरी डेट की थी और वो 2 ही ट्यूब जो थी हमारे पास, ऑइंटमेंट जो थी वो रह गई थी और किसी कारणवश वो चेक नहीं हो पाई त्रुटिवश, तो वो डिस्पेंस कर दी गई। पर बाकी दवाइयां जो भी आइबीजेसिक सिरप दिया गया है या जो एंटीबायोटिक का सिरप दिया गया है बच्चे को और सेट्रिजिन का सिरप दिया गया है, वो सब उन्हें प्रॉपर मतलब एक वैलिड टाइम पीरियड वाले में दिया गया है और कोई उसमें एक्सपायरी, और हम अन्य मरीजों को भी इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन ना दी जाए। बट यही है कि एक त्रुटिवश वो स्टोर मैनेजर से थोड़ी सी गलती हुई कि उसमें वो रीचेक नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो नहीं चेक हो पाई और वो 2 ही ऑइंटमेंट थी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कि उस दवाइयों का कोई स्टॉक पड़ा है जो हम आगे भी डिस्पेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके की जांच बिठा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है हमारे पार्ट पे और हम लोग सभी अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं। कोविड में भी हमारी पूरी टीम में ने बहुत अच्छा काम करा है, अभी भी लगे हुए हैं इसी चीज में, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपायरी डेट की दवा से किसी को नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की।